हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जो हमारी आइडेंटिटीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए करा रही हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन को देखो तो आप आंसर इजी तरीके से निकाल सको, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आज जो मैं आपको कराऊंगी तो एस्टेट में जब मैंने आपको कराई थी तो उसमें मैंने ये वाला टॉपिक है ना, आइडेंटिटीज़ वाला, ये छोड़ दिया था। मतलब गलती से छूट गया था और मुझे बहुत दुख हुआ था और इस पर एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट ही। तो आज हम डायरेक्ट वाली चीज़ें देखेंगे कि क्वेश्चन देखकर आपने आंसर कर दिया। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस में हमारा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। ये आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, याद क्यों रखना है? और क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो आपसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जब आप निकालोगे सोल्व करके तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, मतलब टाइम ख़राब हो जाएगा। तो हमें वो टाइम ख़राब नहीं करना है। तो आपको याद रखना है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पावर है ना, ये पावर हमारी यहाँ पे कोई भी हो, n पावर हो। n का मतलब आप 1 2 3 4 5 6 कितनी भी पावर ले लो, हमेशा कितना मिलेगा आपको आंसर? इसका 2 मिलेगा। बिकॉज क्या है हमारा यहाँ पे, बिकॉज जो थीटा होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हम साइन थीटा 90 है, साइन 90 है, तो ये भी कितना होता है? 1। और अगर हम बात करें यहाँ पे कोसिकेंट थीटा की, तो वो भी 90 पे, कोसिकेंट 90 वो भी कितना होता है? 1। इस वजह से जो 1 + 1 करते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाता है? 2 आ जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है। इसी के साथ जो आइडेंटिटी आती है वो क्या होती है हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हमारा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो, इसमें साइन के साथ क्या आया है? कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 हुआ। और यहाँ पे क्या है हमारा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आएगा। ओके, छोटी चीज़ें हैं बट जब एग्ज़ाम में आती है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पे टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू हमारा कितना है? 2 है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है ये भी कितनी आएगी हमारी? यहाँ पे 2 आएगी। मोस्टली में आपको 2 ही मिलेगा, कुछ में आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 आएगी। इसके पीछे रीजन क्या है? जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी कितनी लेनी है? यहाँ पे हमें 45 लेनी। या आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में ऐड करना हो तो। जो थीटा है वो कितना मिलेगा आपको? 45 डिग्री, एनी वैल्यू फिक्स्ड। ओके, और इसमें आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो टेंजेंट क्यूब थीटा है, या फिर प्लस कर दिया हमने यहाँ पे कोट क्यूब थीटा इक्वल टू, ये मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 2। क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले ले एन की, एन जो वैल्यू है ना, ये बताइए ये क्या है हमारी? मतलब कोई वैल्यू ले ले हम यहाँ पे टेंजेंट की पावर में हम कोई वैल्यू ले ले, वो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो हमारा टेंजेंट होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए? हमारा कोट थीटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहीं पे दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल टू हमारा √2 होगा। √2 के पीछे रीजन क्या है? जो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पे? 45 डिग्री। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है इनकी, 1 कितने से 30 से लेके 90 तक, तो आप याद कर लीजिए, आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो थीटा की कितनी रहेगी? 45 की। अब साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। और कोस 45 भी कितना होता है? 1/√2। ठीक है, 1/√2। दोनों का जो एलसीएम है वो √2 आ जाएगा और अब ऊपर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 2 आ जाएगा। अब देखो, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √2 अपॉन में √2। ओके, तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आंसर है वो √2 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया। इसलिए ये आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखनी है। ओके, अब अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें करके देखनी पड़ेगी। अगर आपको ध्यान है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू हमारा कितना है? यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे जो थीटा की जो पावर होती है, मान लो यहाँ पे सीकेंट एन थीटा प्लस में हम यहाँ पे कोस एन थीटा कर ले तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा।
ठीक है। जो थीटा है वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री, नहीं यहाँ पे 45 डिग्री नहीं, यहाँ पे तो 90 होगा। जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 डिग्री, बिकॉज कोस थीटा हमारा 0, जो कोस 0 होता है वो कितना होता है 1, और सीकेंट 0 भी कितना होता है 1। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हो और आपको थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू याद भी हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इजकल टू 90 डिग्री होता है। ये हमें मान लो कंडीशन दे रखी है उसने। अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसी भी नंबर की, तो कैसे निकालें? किसी भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो होती हैं उनको नंबर निकालने हैं, ठीक है, वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा, अगर साइन थीटा 1 इक्वल ले लें हम यहाँ पे कोस थीटा 2, जो हमारा थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर साइन 90 करोगे तो कितना आएगा हमारा 1, और कोस 90 करोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 0। तो इसका मतलब ये हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब देखो, एक से हम दूसरे की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? मतलब साइन की पता है तो हम कोस की निकाल सकते हैं, कोस की पता है तो हम साइन की निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी यूज़ करें तो यहाँ पे अगर थीटा 2 की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें तो यहाँ पे 1 में कन्वर्ट करना है इसको, तो 1 में करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा 1। ओके, तो जो मेन जो चीज़ निकल के आई है, मतलब हमने जो थीटा 1 की वैल्यू दे रखी है और हमें थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं 90 में से उस वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। जो थीटा है इसकी वैल्यू आपको कोई भी दे सकता है, वो 30 डिग्री भी दे सकता है, 45 भी दे सकता है, 60 भी दे सकता है, 90 भी दे सकता है, वो ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे हो गया। अब देखो हमें कोई वैल्यू दे दी, मान लो यहाँ पे साइन 19 दे दिया, तो साइन 90 दे दिया तो हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? साइन 19 जो है वो हमारा कितना होगा यहाँ पे साइन थीटा इजकल टू हमारा कितना है कोस थीटा 2, कोस थीटा 2। हाँ जी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसकी निकालनी है हमें? यहाँ पे कोस की निकालनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 19 माइनस 90 माइनस 90। तो यहाँ पे 90 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कोस में। तो कोस कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसको एक सेकेंड गलत कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको कन्वर्ट करना है ना, इससे हमें दूसरे की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे तो कोस रहेगा ही, कोस रहेगा। कोस थीटा को चेंज किया तो कोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 19 माइनस 19, ठीक है, 90 माइनस 90। तो यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी यहाँ पे 71 डिग्री। हमें पता किसकी थी? साइन 90 की, और हमने यहाँ पे निकाली किसकी है? कोस थीटा की मतलब कोस थीटा 2 की वैल्यू निकाली है। साइन की पता है तो हमने कोस की निकाल दी। नेक्स्ट मान लो हमें यहाँ पे कोस की पता है, कोस जो है कोस हमारा 20 डिग्री है, तो हमने यहाँ से साइन की निकालनी है। तो साइन हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 70। मोटा मोटा याद रखोगे तो आप यहाँ पे कोस और जो साइन का जो थीटा है उन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा कितना आना चाहिए 90 डिग्री, जो कि मैंने ऊपर आपको कंडीशन दे रखी है थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारा किसके इक्वल होता है 90 के इक्वल होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा आपको पी दे रखा है। इसमें एक लाइन और भूल गई, यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल होता है 1 में पी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा पी दे रखा है तो आपने सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा दे रखा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका किसका डिफरेंस है? माइनस का डिफरेंस है। प्लस से किस में आ गया? माइनस में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 में पी। मान लो यहाँ पे 3 दे रखा हो, पी की जो वैल्यू है वो हमें 3 दे रखी है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव की निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 1/3। ओके, इसमें एक आइडेंटिटी और है वो भी ऐड कर लो। ये हमारी क्या होती है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अगर ये हमें पी दे रखा है, मतलब जो नेगेटिव में दे रखा है उसको हम पॉजिटिव में उल्टा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव में पी था, तो नेगेटिव में हमारा क्या है 1/p। यहाँ पे नेगेटिव में पी है, अगर हम इसका पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। ओके, इसी की एक कंडीशन और है, वो देखो यहाँ पे जो कोसिकेंट थीटा है प्लस में हमारा यहाँ पे कोट थीटा, वो भी कितना है यहाँ पे p है। इसी का हम ले लेंगे यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, वो क्या हो जाएगा 1/p। ओके, सेम आपका एक और हो जाएगा यहाँ पे। ये आइडेंटिटी बता रही हूँ मैं आपको, याद रखनी है आपको, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। थोड़ा थोड़ा अगर एक बार कर लोगे ना तो भी आपको याद रह जाएगा। इसके बाद फोर्थ आती है हमारी यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू हमारा p है।
तो हम यहाँ पे कोसिकेंट थीटा प्लस में हम कोट थीटा निकालेंगे तो 1/p हो जाएगा। ओके, इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी θ1 प्लस में हमारा θ2 अगर 90 डिग्री है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे साइन से, तो साइन θ1 प्लस में साइन θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। एक आइडेंटिटी तो आपको याद होगी कि साइन स्केयर θ1 प्लस में कोस स्केयर θ1 इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पे जो θ2 ले लो तो 2 को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस थीटा से। ये मैं आपको पीछे क्लियर कर सकती हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा 1 होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन और हो जाएगी, वो देखो कोस स्केयर θ1 प्लस में कोस स्केयर θ2 इक्वल टू भी कितना होगा हमारा 1 होगा। यहाँ पे जो थीटा है वो मतलब वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देखो साइन θ1 इक्वल हमारा किसके हैं कोस θ2 के। तो इसी से हम यहाँ पे दो निकाल देंगे आइडेंटिटी। वो देखो क्या निकलेगी। सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे साइन थीटा, अगर हम साइन θ1 अपॉन में हम इसको ले आएँ तो हमारा क्या आ जाएगा कोस θ2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हम इसी में चेंज कर दें साइन θ1 और जब कोस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सीकेंट θ2, ये भी कितना हो जाएगा 1। तो इसी से निकली है ना ये, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। थर्ड हमारी यहाँ पे इसी से क्या बन जाएगी आपको याद रखनी है कोस θ1 और हमारा कोसिकेंट θ2 वो भी कितना होता है 1 होता है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब आंसर निकालने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारे θ1 इंटू θ2 इक्वल टू हमारा 90 है। यहाँ पे जो θ1 और जो θ2 है वो मल्टीप्लाई में है। अभी तक हमने किस में किया था, वहाँ पे बीच में जो सिंबल था वो प्लस का था। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया टेंजेंट θ1 इंटू में टेंजेंट θ2, वो कितना होता है हमारा 1। ओके, तो यहीं से हमारा एक और आ जाएगा कोट θ1 और कोट θ2, वो भी कितना हो जाएगा 1। ओके, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए छोटा सा। तो यहाँ पे हमने ले लिया मान लो टेंजेंट 2 थीटा और टेंजेंट 4 थीटा इक्वल टू हमारा कितना होगा यहाँ पे 1। अब जो वैल्यू है वो हमसे किसकी पूछ ली इसने, टेंजेंट 3 थीटा की पूछ ली। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ ली 3 थीटा की, और 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा और टेंजेंट 4 थीटा वो कितना दे रखा है हमसे 1 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन पता है जो θ1 और जो θ2 है उनको अगर प्लस करें तो वो किसके इक्वल आता है 90 के आता है। तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस में हम यहाँ पे कर दें, यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा, हम गलती से माइनस नहीं भाई मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। इसको थोड़ा सा मतलब चेंज कर लेना। ये हमेशा क्या होगा θ1 प्लस में θ2 ही आएगा, कितना होगा 90, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस में 4 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री के। ये हमारा 6 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से करेंगे 6 कम 6 और 3 बचेगा, 6 5 30। तो थीटा की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15। तो अगर थीटा की वैल्यू 15 है और निकालनी किसकी है टेंजेंट 3 थीटा, तो टेंजेंट 3 इंटू में 15 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। ये कितना होता है 1। हो गया ना इजी। इसलिए आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी है, पेशेंस के साथ एक दो बार रिवाइज करोगे और अभी अच्छे से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे मैम ने क्या करा है, आई होप आपको जो क्वेश्चन लिया है इससे ही क्लियर भी हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कोस 37 डिग्री और अपोन में साइन 53 डिग्री। तो इन दोनों को सबसे पहले हमें देखना है ऐड करके। तो यहाँ पे 37 प्लस में हम 53 करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। जब भी हमारा सम 90 आ जाए, कोस अपोन में साइन हो, साइन अपोन में कोस हो, उनका जो थीटा ऐड करते हैं वो 90 आ जाए तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी कोस 80 दे रखा, साइन 10 दे रखा और कोस 15
9 डिग्री दे रखा है और कोसिकेंड 35 डिग्री दे रखा है। तो सेम हमें भी यहाँ पे वही प्रोसेस करना है। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। जो 80 है इसको आप किस में से माइनस करो कि भाई 80 आ जाए आपका। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 90 है ना, 10 है तो 10 जैसे हम नहीं करते थे 90 माइनस 20 कर दे तो हमारा जो आंसर है वो कितना डिग्री आ गया, 70 आ गया। तो हमें वैल्यू दी होती है साइन 70, तो उसको हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से ये चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो हमारा जो सम है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। और इन दोनों को भी ऐड करेंगे, जो सम है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब देखो दोनों का जो सम किया है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू है वो भी कितनी आ जाएगी, 1। बीच में सिंबल किसका, प्लस का। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ऐड करने पे कितना आंसर आ जाएगा, 2। है ना इजी और ट्रिकी भी। ओके, नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा ही चैप्टर है, उसको हम ले सकते हैं। वो क्या है हमारा, रेडियन। इसमें से भी आपका जो एक क्वेश्चन है वो फंस जाता है। अगर नहीं फंसता तो भी आपको डिग्री और ये रेडियन का थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेडियन। रेडियन का जो मतलब होता है 1 रेडियन। 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री अपॉन में क्या होता है हमारा, पाई होता है। ओके, और हम यहाँ पे डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारा 60 मिनट के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे 1 मिनट ले ले तो वो हमारा 60 डबल बार। ये जो वैल्यू है इसमें एक तो हमारी मिनट है और एक हमारी क्या है यहाँ पे सेकंड है। ओके, दोनों ही चीज़ें हैं। अब हम इनको चेंज करना सीखते हैं कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखो डिग्री, डिग्री से किस में जाना है, हमें रेडियन में जाना है। तो डिग्री से रेडियन में जब हम जाते हैं तो हमारे मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 180 अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया, पाई अपॉन में 180 से। ठीक है, क्या बताया मैंने, डिग्री से जब हम रेडियन में जाते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पाई अपॉन में 180 आ जाएगा। या आप समझ सकते हो जो रेडियन है, रेडियन में हमारा क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए। ठीक है, तो पाई अपॉन में 180 से याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री, और ये आंसर कितना दे रहा है रेडियन में, पाई बाई 4। तो इसको हमने कैसे चेंज किया, हमें पता है पाई अपॉन में 180 होता है हमारा रेडियन में जाने के लिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर देंगे 45 से। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 225 की वैल्यू दे रखी 5 पाई अपॉन में 4। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 45 नहीं 225 इंटू में पाई अपॉन में 180। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे काट दिया, ऊपर वाला जो नंबर है ना इसको देखो, 9 दूनी 18, ये 0 आ गया, और सही काटा है ना, 9 5 45, 5 जो काटेंगे तो 20, तो कितना आ गया, पाई बाई 4। ये भी कितना है, पाई अपॉन में क्या है 4। ऐसे ही इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप ये नोट डाउन कर लेना। क्या है, जो 180 डिग्री होता है वो कितना होता है, पाई होता है। 180 का हाफ करेंगे तो कितना आ गया, 90। तो यहाँ पे पाई का भी हाफ करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर 90 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमने 4 टाइम किया ना, तो यहाँ पे भी 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये 1/2 किया है, मतलब 90 का आधा किया, तो यहाँ पे भी जो पाई बाई 2 है उसका भी हमने आधा कर दिया। 22 का आधा करेंगे तो 22.5 डिग्री आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, पाई बाई 8 आ जाएगा। और जो 18 की वैल्यू होती है वो हमारी होती है पाई बाई 10, और 15 हमारा डिग्री होता है यहाँ पे पाई बाई 12। उसके बाद 30 डिग्री होता है हमारे यहाँ पे पाई बाई 6। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आपको डिग्री और रेडियन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर भी टिक कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा रेडियन से हमें किस में जाना है, डिग्री में जाना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई 180 बटे पाई से, कितने से, 180 बटे पाई पे। अब जो डिग्री है ना, डिग्री में हम जो मिनिमम वैल्यू लेके आते हैं, अब यहाँ पे हमें पता है जो पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है, 22/7 होती है। अपॉन में क्या आएगा हमारा, 22 आएगा। तो हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, इसको जब हमने ओपन किया तो हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 11, और 2 से काटेंगे तो 90 आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो 9 7 63,
अपोन में हमारा 11 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 5 से चला जाएगा और 11 7 से चला जाएगा। अपोन में जो रिमाइंडर है वो 3 कितना आ जाएगा 11, और ये क्या आ जाएगी हमारी डिग्री। अब हमें जो डिग्री है ना इसको और सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। डिग्री को हमें यहाँ पे मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ से हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 57 डिग्री और 3/11 है ना, तो हमें इसको चेंज करना है मिनट में, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये किस में आ गया, मिनट में। अब 60 थे 36 18 तो कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ पे 57 डिग्री और 180 अपोन में हमारा 11 डिग्री वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 57 डिग्री और 11 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और करेंगे तो 60 ये आ जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचेगा 4/11। ये किस में हमारा मिनट में। मिनट से हमें और चेंज करना है सेकंड में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 57 डिग्री 16 मिनट और 4 × 16 अपोन में हमारा 11, ये किस में आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। ये हम मिनट में था, मिनट से हमने किस में चेंज कर रहे हैं सेकंड में। अब देखो यहाँ पे जो मिनट है जो सेकंड है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 4 से, तो यहाँ पे 57 डिग्री और 16 मिनट और ये आ जाएगा हमारा 240 अपोन में 11, और ये सेकंड में आ गया, ठीक है। इसको जब हमने डिवाइड किया 11 से तो ये हमारा आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, ये इसमें आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा एक तरीके से सिंप्लीफाई का। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे दे तो आपको यहाँ पे डिग्री में पूछ लेना, तो हमें इसकी वैल्यू डिग्री में चाहिए। जैसे मैंने आपको चेंज करके बताया है वैसे ही आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो 1 रेडियन है इसको आप याद भी रख सकते हो। 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। यह आप याद रख लेना, बेस्ट रहेगा। अगर आपने याद नहीं किया तो आपको ये पूरा ही यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे आती है, एक क्वेश्चन आता है इसी में रेडियन में। जो हमारा रेडियन है वो किसके इक्वल होता है, L अपोन में R। जो L होती है वो हमारी R को होती है और R हमारे यहाँ पे क्या होती है, रेडियस होती है। ये एक फॉर्मूला है छोटा सा जिस पे बेस कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ये आ जाता है और हमें पता भी नहीं होता ये कहाँ से है। तो जो थीटा है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 30 डिग्री दे रखी है। जो R है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है और आर्क पूछा है हमसे। तो हमें पता है जो रेडियन होता है क्या होता है, रेडियन हमारा क्या होता है L अपोन में R होता है। तो जो थीटा है ना वो हमें किस में दे रखा है, यहाँ पे डिग्री में दे रखा है। तो इसको हमेशा चेंज करना है हमें यहाँ पे रेडियन में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपोन में 180 इंटू में हम 30 कर देंगे इक्वल L का मतलब आर का हमें निकालनी है और आर हमें यहाँ पे 5 दे रखा है। ओके, 5 से जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 15, 3 5 6 30, और इसको 3 से काटेंगे तो देखो 1 और 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको हमने यहाँ पे 2 से ही काट दिया तो ये हमारा 6 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। जो लेंथ है वो हमारी आ जाएगी 5π/6, ठीक है। अब ये जो पाई है ना ये आपको पाई में भी मिल सकता है या आपका ओपन करके भी मिल सकता है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू आपको कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये हमारा 55 आ जाएगा अपोन में 7 ये 21 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता नहीं है ये फॉर्मूला तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं और ये लास्ट होगा हमारा आज के इस वीडियो का। जो L है वो दे रखा, थीटा दे रखा, और अब हमसे क्या पूछिए, रेडियस पूछी है। तो हमें पता है थीटा है, जो थीटा है ना वो 45 डिग्री दे रखा है। तो 45 डिग्री को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 45 इंटू में हमारा 22 आ जाएगा, अपोन में हमारा 7 × 180 आ जाएगा, ठीक है। इनको जब हम काटेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 से काटते थे, 9 दूनी 18, 0 और 9 5 45, 5 से काटेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 और 2 से आ जाएगा 11। तो ये तो हमारा 11/14 आ गया। ओके, तो जो R है वो हमारा L/थीटा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे जो हमें गिवन है। गिवन क्या क्या है, ये हमारा हमें निकालना क्या है, R निकालना है।
तो एल का मतलब हमारा कितना है यहाँ पे 88 अपॉन में 63 अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 11/14। तो यहाँ पे 88 अपॉन में 63 इंटू में आ जाएगा हमारा 14 अपॉन में 11 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये किसी से कटेगा 7 से कट जाएगा ना, 7 दूनी 14 और 7 तीन 63। उसके बाद हमारा ये किसी से नहीं करेगा तो 8 दूनी 16 अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। आर्क है तो जो सॉरी रेडियस है इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे सेंटीमीटर। ओके, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन हैं बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक इन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है जो भी आपको वैल्यू दी हो थीटा की उसको हमेशा चेंज करना है रेडियन में। ओके, आई होप आपको जो रेडियन है जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ थी वो आपको क्लियर हुई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किए करो, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और आप कमेंट भी ज़रूर किया करो। ओके, थैंक यू।